भाषी को लेकर के भाजपा द्वारा मुहिम छेड़ा जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है कि हिंदी भाषियों को आला दर्जा दिया जाना चाहिए। और आसनसोल, हमारे जो आसनसोल क्षेत्र है, यहाँ भी हिंदी भवन का निर्माण किया गया था हमारे हिंदी भाषी मेयर जो यहाँ पे थे उनके द्वारा। और आज ये भी देखा जा रहा है कि हिंदी भाषी के लिए आला दर्जा का बात कहा जा रहा है और उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्या कहिएगा इस विषय पर? पहले तो मैं पत्रकार साहब आपसे है कि आसनसोल के मेयर ने हिंदी भवन बनाया, तो मेयर साहब का नाम भी तो बताइए। पूर्व मेयर जो यहाँ पे थे, कौन नाम? जितेंद्र तिवारी जी। जितेंद्र तिवारी। इस तरह का नेता, मुझे आपने थोड़ा सा छेड़ दिया, जो नेता कोलियरी के क्वार्टर से निकलकर, जिसको राजनीतिक जन्म पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, जिसको राजनीति में जन्म दे करके पाला पोसा और पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पर विश्वास किया, भरोसा किया, ममता बनर्जी जी आसनसोल को उसको मेयर की उपाधि दी, इतना भरोसा किया। लेकिन जो पूर्व मेयर की बात कर रहे हैं, जो हिंदी का जो बोल रहे हैं कि जो कार्यक्रम कर रहा है, वो राजनीति का सबसे बड़ा गद्दार है, जिसने ममता बनर्जी की पीठ में ही छुरा घोंपा। और जहां तक उनको किस आधार पर, क्या हिंदी के लिए उन्होंने किया बताइए। हम लोगों ने तो 70 के दशक से जो हमारे बंगाल में जो सोशलिस्ट संगठन था, हमारा समाजवादी संगठन था, हम लोगों ने किया। मैं 80 के दशक में पहला जुलूस निकाला था, मैं और यहाँ के समाजवादी को ट्रेड यूनियन के नेता थे प्रोफेसर विनय कुमार जी, पहली बार। और हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी हिंदी की आंदोलन तो हम लोगों ने शुरुआत किया। इनका कहाँ योगदान है? इसको आप छुपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। शिल्पांचल की धरती से सारा लोग जानता है कि हिंदी की लड़ाई कौन लड़ा है। और आज जो हिंदी की बात करते हैं, ये हिंदी की बात नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं। और उनके कहने पर हिंदी भाषी जानता है कि उनका कैरेक्टर क्या है। आप बताइए, वो यहाँ तो मेयर थे, उनको तो मौका मिला था हिंदी भाषियों के लिए काम करने के लिए। आसनसोल शिल्पांचल हिंदी भाषियों का शहर है, ये पूरा देश जानता है। इसी हिंदी भाषी के चलते आज यहाँ के पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा को बुला करके यहाँ का 2 टर्म सांसद बना दिया। एक बिहारी को सांसद बनाया, हिंदी भाषी को सांसद बनाया। और ये यहाँ के हिंदी भाषी मेयर थे, विधायक थे। कितने हिंदी स्कूलों को उन्होंने अपग्रेड किया, इसका जवाब आप पूछिए उनसे जाके। अब मेरा सवाल है, कितने हिंदी स्कूल खुलवाए? आसनसोल में जब मेयर थे तो थाना में FIR नहीं होता था हिंदी में, हम लोगों ने FIR करवाया और FIR हिंदी का प्रचलन करवाया। और जहां तक वो अब हिंदी की बात करते हैं, ये भाजपा के लोग हैं, उन्होंने तो पाला बदल दिया। दाल गली नहीं टीएमसी में, टीएमसी के साथ गद्दारी करे, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेदा किए। और जब छेदा किए तो उनको बाहर कर दिया गया। अब उनकी राजनीति, भाजपा तो ऐसे ही लोगों की जमात है। सभी जगह के रिजेक्टेड लोग जो होते हैं वो भाजपा में जाते हैं। आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पे ला करके 2 बार सांसद बनाया गया। हाँ। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी हिंदी भाषी, उन्हीं के डर से इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि हिंदी भाषी को एक मंच पे लाने का कार्य जो भाजपा कर रही है? नहीं, देखिए, ये तो भाजपा का एजेंडा है, ये हिंदी भाषियों का एजेंडा नहीं है। ये भाजपा का कार्यक्रम है, ये हिंदी भाषियों का कार्यक्रम नहीं है। अब बताइए ना, वहां कौन हिंदी भाषी नेता है? मैंने तो बता दिया कि मेयर थे, क्या किए? हिंदी भाषी विधायक थे आसनसोल में, क्या किए? इन्होंने, ये मनुवादी विचारधारा के हैं, इस मेयर की बात आप कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। और जब मैं आपको बताता हूं, यहाँ उन्होंने कई मंदिरों को बनवाया। मैं जहां बैठा हूं, जहां मेरा निवास है, इसके घर के पीछे
उन्होंने कई मंदिरों को लाखों लाख रुपया अनुदान दिया। कौन से विद्यालय को, कितने हिंदी भाषी विद्यालय बनाए, कितने हिंदी भाषी इलाकों में रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूर, कितनों को उन्होंने रैन बसेरा बना के दिया। उन्होंने किया है कुछ हिंदी भाषियों के लिए। ये भाजपा का कार्यक्रम है और इस हिंदी भाषी सम्मेलन से और जुटान से वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी जानती है। और हिंदी भाषी जो बंगाल में करोड़ों हिंदी भाषी रह रहे हैं, यहाँ के पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति में सींचे हुए हैं, और यहाँ के हिंदी भाषी जो है वो समरसता की बात करते हैं, एक सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। हमारा बंगला और हिंदी ये दोनों संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है, और बंगाल में जो सैकड़ों बरस से, हमारा यहाँ 7 पीढ़ी हो गया बाई बर्थ, हम लोग, हमारे दादा आए थे, मैं आज दादा हूँ, तो हम लोग इतने पुराने लोग हिंदी भाषी हैं, कहीं यहाँ हिंदी भाषियों का कोई अपमान ना। मैं तो इसी जगह पर पढ़ करके वकील बना। हाँ, विद्यालय की संख्या कम थी, और इस पर सरकार ने बहुत विचार किया है। यहाँ की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आसनसोल को 70 के दशक से जिला की मांग की गई थी, लेकिन सुश्री ममता बनर्जी, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, ने आसनसोल को जिला बनाया। ये हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा विकास है। कई स्कूल उन्होंने अपने स्तर से काम किए हैं। काली नजरुल यूनिवर्सिटी भी यहाँ खुलवाया। ये तो इसका लाभ कौन मिलेगा? यहाँ के हिंदी भाषी समाज को ही मिलेगा। यहाँ तो कोई दूसरे समाज का नहीं हो, जो यहाँ रहते हैं हम ही लोग को ना लाभ मिलेगा। इसलिए ये कलकत्ता में जो बात कर रहे हैं हिंदी भाषियों का, महाजुटान का, नौकरी में, चाकरी में, तो ये सब बेकार की बात है। ये बीजेपी का एक एजेंडा है, एजेंडे पर काम कर रही है, और उससे इनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं।